भी पूरा फोकस क्लास पे लेके पढ़ा रही हूँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज जो टॉपिक कवर करना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा, प्रोजेक्शन बताएंगे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आज नहीं, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। मैंने कहा था एक सवाल कल मैं आपको बताऊंगी, अरे मजा तो आएगा, चलना चाहिए, फिर कोहली चलना चाहिए, रोहित शर्मा, सब चलने चाहिए, शुभम, ठीक है, चलो फोकस करो बोर्ड पे, अब चलो अब फोकस पढ़ाई पे है ना, बीच बीच में अपन खेलते रहेंगे ऐसे, चलो रे। ओके, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का पोजीशन वेक्टर ये है, सी का पोजीशन वेक्टर ये है। हमें प्रूव करना है दे फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस बनाते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं इनके साथ कुछ पोजीशन वेक्टर हमें दिए हुए हैं, वी नीड टू प्रूव दैट कि ये जो पॉइंट्स हैं एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है मेरा बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक बार लिख लेती हूं मैं भाई, पहले तो ना ट्रायंगल है तो नॉर्मल ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ए बी सी। बेटा इनकी पोजीशन वेक्टर दिए है, ए का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। बेटा सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। हमें तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं क्लास, क्लियर है, तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। अब हमें पता करना है, प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, ए बी साइड निकाली, बीसी की लेंथ निकालूंगी, एसी की लेंथ निकालूंगी। तो क्या मैं ए बी वेक्टर निकाल सकती हूँ, यस, कैसे, पोजीशन, यस क्लास, कैसे बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मैम सेम होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, बेस एंड परपेंडिकुलर। नहीं बेटा, किसने बोला सेम होंगे सागर, आइसोसेलेस होता है तो सेम होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई जरूरी नहीं है सागर की सेम हो, बस हमें ये देखना है कि किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, पाइथागोरस सेटिस्फाइड हो जाए तो खेल खेल देंगे, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बेटा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कर देंगे, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, माइनस किया, 2 माइनस 3 माइनस i कैप, 2 माइनस 3 माइनस i कैप, माइनस j माइनस माइनस प्लस 4 माइनस j प्लस 4j 3j, 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 प्लस 4 5k कैप, ये भी वेक्टर आ गया, क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो ए बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगा, करेक्ट है। तो कैसे, x कोऑर्डिनेट माइनस 1 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट बेटा 3 का स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट 5 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। ए बी का लेंथ चाहिए था तो हमने क्या किया, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ओके, सो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो दिस विल बिकम 10 प्लस 25 रूट 35। कितना बन गया, 10 प्लस 25 रूट 35, ये अपने पास आ गया ए बी का लेंथ। फिर हमें निकालना है बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी बीसी वेक्टर निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। हमने ए बी वेक्टर निकाला, अब सिमिलरली बेटा क्या निकालेंगे, बीसी वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करके। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, व्हाट इज बी, 2i कैप, 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये कितना हो गया बेटा, i माइनस 2i, दिस इज माइनस i कैप, करेक्ट, ये कितना हो गया, i माइनस 2i माइनस i कैप माइनस 3j माइनस माइनस प्लस j माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो बीसी की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36, दिस विल बी रूट 41। ये कितना आ गया, रूट 41 आ गया। अब क्या निकालेंगे, एसी वेक्टर निकालेंगे, AC vector, this is position vector of C बहुत नाइस, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी का पोजीशन वेक्टर कितना, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस करेंगे, 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, ठीक है। तो एसी वेक्टर i माइनस 3i माइनस 2i माइनस माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 4 प्लस j माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस k कैप। सो एसी का लेंथ निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 6। तीनों की लेंथ आ गई, हमने तीनों की लेंथ निकाली, एबी की लेंथ निकाली, एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, बीसी की लेंथ निकाली, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, एसी की लेंथ निकाली, एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। अब हमें पता है एबी कितना है
√35, BC √41, AC √6. तो यू कैन सी दैट AB स्क्वायर प्लस BC AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करने पे व्हाट इज AB बेटा? √35 का स्क्वायर. व्हाट इज AC? √6 का स्क्वायर. AB स्क्वायर मतलब √35 का स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर. 35 plus 6, this is 41 and this is what? AC स्क्वायर. √41 का स्क्वायर AC स्क्वायर है. तो दो साइड्स का स्क्वायर करने पे थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया बेटा. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करने पे किसके बराबर आ गया? BC स्क्वायर के. BC स्क्वायर के, क्योंकि इसके इक्वल आ चुका है तो हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर. AB और AC. व्हाट इज AB? विच इज √35. व्हाट इज AC? √6. So this is √41. आ गया. That means Pythagoras theorem is verified. Pythagoras theorem is verified. तो यहाँ पे बेटा आइसोसेलेस नहीं था सागर, सिर्फ पाइथागोरस सेटिस्फाइड हो गई. इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल है. ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो क्लास, कोई समस्या बेटा? ओके चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. कल हमने एडिशन करना सीखा था, हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा था. आज हम देखने जा रहे हैं दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट आ जाए तो कैसे करेंगे. हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था राइट. अब हम सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. बेटा हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये भी एक ऑपरेशन ऑफ वेक्टर है. ठीक है, दो तरीके से हम करते हैं. इसके अंदर दो प्रोडक्ट हमें पढ़ने हैं. एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. इसको स्केलर भी बोलते हैं और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो मतलब एक है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो मतलब एक है. ठीक है, दोनों के अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है. कब किसकी जरूरत पड़ेगी वो भी हम देखेंगे. आराम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा. ठीक है, शुरुआत करेंगे विद द फर्स्ट वन, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के साथ. शुरुआत किसके साथ होगी? डॉट प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, आज हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, अगली क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, और यही चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा. ठीक, सो हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट बोलो बेटा या इसको डॉट प्रोडक्ट बोलो ऑफ टू वेक्टर्स. इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलता है वो ध्यान से सुनना. कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा. इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा. राइट, तो ये बोलता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स. ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो वो इससे होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. किससे रिप्रेजेंट होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. मैं लिख रही हूं ध्यान से. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इसके बराबर होती है. ठीक है, यहां पे जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बेटा जो ये लिखा है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. और जो बेटा थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. और इस एंगल की वैल्यू क्या होती है? 0 से पाई. बेटा इस एंगल की जो वैल्यू होगी थीटा जो होगा वो 0 से पाई इसके बीच में होगा. ठीक है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 0 से पाई के बीच में भी हो सकता है. करेक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट की अगर वैल्यू निकालने को आ जाए ए डॉट बी तो वो कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. जो थीटा होगा वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है. बेटा थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है और थीटा की वैल्यू 0 से पाई इस इंटरवल में घूमती है. दिस इज व्हाट? स्केलर डॉट प्रोडक्ट. दैट इज व्हाट? स्केलर डॉट प्रोडक्ट. क्लियर है क्या चीज यहां तक? बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ए डॉट बी. क्लियर है? ओके अब कुछ ऑब्जर्वेशंस है ना, एक एक करके ऑब्जर्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऑब्जर्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी बच्चों की नजर पूरी तरीके से बोर्ड पे है ना क्लास के अंदर. अभी तक क्लियर है? ओके सागर. चलो पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी इज रियल नंबर. जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हो तो उसकी वैल्यू रियल आती है. जैसे एग्जांपल, इसी का एग्जांपल कर लेते हैं एक बार तो क्लियरिटी आ जाएगी. जैसे अगर आपको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 है,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है एंड थीटा बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप ए डॉट बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही प्रॉपर्टी होती है। ए डॉट बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 दिया है, कॉस थीटा मतलब कॉस 60, 5 3 15 कॉस 60 हाफ, सो दिस आंसर इज 15/2। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो ए डॉट बी का वैल्यू आया है, ये कैसी वैल्यू है? रियल वैल्यू आई है। बेटा कैसी वैल्यू आती है? ये रियल वैल्यू आती है। क्लियर है? स्केलर वैल्यू है, वेरी गुड, रियल वैल्यू है। तो यही आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि जो ए डॉट बी होगा वो रियल नंबर होगा, इसकी एक रियल वैल्यू आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि लेट ए एंड बी वेक्टर्स बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर ए डॉट बी जीरो हो रहा है, अगर ए डॉट बी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है, दिस इज इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि अगर ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कैसे? बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और आप बोल रहे हो ए डॉट बी की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई, ए डॉट बी जीरो यानी कि ये जीरो। तो बेटा यहाँ पे ये जीरो, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो नहीं सकता, नल वेक्टर हो जाएगा। एंड यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। बेटा ये कैसे हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा नहीं। इसका मतलब क्या जीरो होगा? कॉस थीटा जीरो होगा। और कॉस थीटा कब जीरो होता है? जब π/2 होता है, यानी कि थीटा बराबर π/2। थीटा बराबर π/2 यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका बहुत ही क्लियर कट मतलब हुआ कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर कट हुआ कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कॉस थीटा कब जीरो हो रहा है? थीटा बराबर 90 डिग्री पे। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ए डॉट बी जीरो है, दैट मींस क्लियर कट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तुरंत बत्ती जलनी चाहिए। जैसे उसने बोल दिया ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, आपको तुरंत ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। क्या प्रॉपर्टी का यूज करना है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल कर दो? जीरो के। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। ये बिठा लो दिमाग में, कसम खा के बैठ जाओ। जैसे ही उसने बोला दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो सीधे सीधे ए डॉट बी जीरो, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ए डॉट बी जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, बिकॉज कॉस 0 1 है ना। एग्जांपल, ए डॉट बी की वैल्यू अगर निकालने जा रहे हैं तो बेटा ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। उसने बोला अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो बेटा मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही प्रॉपर्टी में लिखा है कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो ए डॉट बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगी। क्लियर हो गया बात? अगर थीटा 0 डिग्री है तो ए डॉट बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगी। और अगर किसी पर्टिकुलर केस में दोनों सेम हो गए, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, बार बार काम आएगा, अभी से बता देती हूँ कि अगर हम ए का ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ले रही हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? एक वेक्टर खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। भाई कोई भी वेक्टर है वो खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। करेक्ट? उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। करेक्ट है? एक वेक्टर खुद के साथ ही कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 0 1, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो मेरी बात समझ में आ गई कि आज के बाद कसम क्या खानी है इसमें? जो कसम खानी वो देखो कि अगर कहीं भी ए डॉट ए वेक्टर लिखा होगा तो मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखूंगी। कहीं भी ए डॉट ए वेक्टर लिखा होगा तो मैं सीधे सीधे मेरा बच्चा क्या लिखूंगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, रिवर्स भी लिख सकती हूँ। अगर कहीं लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, देख लो बेटा ध्यान से, ये काम आएगा आगे, इसलिए भी से बता रही हूँ। अगर आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसको एक ही वेक्टर मान लो। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अगर ए डॉट ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का ही ए प्लस बी से कर दिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने कर दिया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। यूज करूंगी मैं डायरेक्ट, तब हाँ हूं नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों सेम होने चाहिए। वेक्टर फिर कुछ भी हो, दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये प्लस बी तो ये भी ए प्लस बी होना चाहिए। ठीक है, ये बी डॉट बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली मान लो वो कह देता है आपको एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, तो कितना हो जाएगा बेटा?
तो सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये सेम ही वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर का होल स्क्वायर। दैट्स इट। क्लियर? हम ये यूज करेंगे इसलिए अभी से बता रही हूँ। किसी बच्चे को आपत्ति हो तो बोलो अभी से, किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो अभी बोलना है, अभी बोलना है, बिकॉज मैं डायरेक्ट यूज करूंगी बेटा, उस टाइम पे डायरेक्टली यूज करूंगी, तो चीचा नहीं सुनूंगी इस वक्त। कोई दिक्कत? शुभम हो क्लास में? क्लास में जिंदा हो सब लोग कि मैच चल रहा है तुम लोगों का? सिर्फ राशि सागर को ही जवाब देना होता है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? बाकी सब सो रहे हैं क्लास में? ये क्या तरीका है बेटा, सिर्फ 2 बच्चे रिस्पॉन्ड करते, बाकी इस बैच में नहीं है क्या? रश्मि तो बोलना पड़ता है बेटा क्लास में, है ना? आप क्लास में हो तो मुझे बताओ तो सही, अगर आप बोलोगे नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म लगेगा बेटा, आपको भी और मुझे भी, है ना? लाइव क्लास क्या होती, फॉर द इंटरेक्शन। तो क्यों सिकंदर बोल नहीं रहा है तू, है ना बेटा? बोलना है, तुम नहीं बोलोगे मैं भी बढ़ाना बंद कर दूंगी बेटा, ये बात ध्यान देना। तुम नहीं बोलोगे मैं भी नहीं बोलूंगी, ऐसे खड़े रहेंगे, निकल जाएगा टाइम। वो अच्छी चीज थोड़ी ना है, 2 ही बच्चे बोलते, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, तुम्हारी डाउट भी पूछा करो। तो सागर एंड राशि एक्टिवली रिप्लाई कर रहे, बाकी सब सो जाते हैं क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, कि अगर थीटा बराबर पाई है ना, अगर थीटा बराबर पाई हो गया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो अगर ए डॉट बी पूछ लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस पाई हो जाएगा, अगर थीटा बराबर पाई है तो, ठीक है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस पाई -1, दैट्स इट, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? और अगर पाई है तो, अगर दोनों वेक्टर सेम है तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन चल रही है, बहुत जरूरी ये चीज है, ठीक? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों की नजर बोर्ड पे, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। In the view of the observation 2 and 3 for mutually perpendicular unit vectors, बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या है? ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि उनके आपस में बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। यूनिट वेक्टर्स का मतलब मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या बताया था, मैग्नीट्यूड 1, और परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री उनके बीच में, एंगल कितना है उन वेक्टर्स के बीच में, 90 डिग्री। तो ये क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से, कि अगर आई कैप को आई कैप के साथ हमने मैग्नीट्यूड निकाला, डॉट प्रोडक्ट निकाला, है ना? अब आइए तू, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ कैसे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई दूसरा वेक्टर इनटू कॉस 0 डिग्री। भाई दोनों वेक्टर सेम है बच्चा पार्टी, दोनों वेक्टर सेम है, तो आई डॉट आई में क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1 कॉस 0 1, तो बेटा आई डॉट आई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। आई डॉट आई की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई, 1 के। यूनिट वेक्टर्स हुआ करते थे आई कैप जे कैप के कैप, क्या होते थे, यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर? सिमिलरली अगर जे डॉट जे निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, इनके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। बेटा इनके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर जे का 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 cos 0 1, तो बेटा जे डॉट जे भी मेरा कितना आ गया, 1 के बराबर। ठीक है, अगर मैं के डॉट के निकालती हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर इनटू cos 0, दोनों वेक्टर सेम है, सो 1 इंटू 1 दिस विल बी 1, यानी कि के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसकी इक्वल, 1 के। तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ये प्रॉपर्टी लिखी है सबसे पहले, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज 1, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रहेगी। मैम आपने ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिखा, बेटा ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर का तू स्क्वायर भी कर ले सागर, तो भी यूनिट वेक्टर ऑफ आई का स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर तो 1 ही है ना, 1 का स्क्वायर 1, तो कैसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट, हमको अच्छे से पता है बेटा कि अगर मैं आई डॉट जे पूछूं तो यहां से हमने क्या इंपॉर्टेंट सीखा वो लिख लेते हैं कि आई डॉट आई करो या जे डॉट जे करो या के डॉट के करो, इसकी वैल्यू बेटा किसकी इक्वल होती है, 1 के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट, क्या अगर आई डॉट जे आ जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, अब बेटा आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, आई कैप क्या होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप क्या होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। आई कैप क्या होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप क्या होता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, cos 90 कितना हो गया, 0, सो आई डॉट जे की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। क्लियर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है 0 है, तो मैं कह सकती हूँ आई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू जे वेक्टर,
I vector is perpendicular to J vector. Similarly, J vector dot K vector, magnitude of J vector, magnitude of K vector, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री, y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री. दिस इज ऑल्सो 0, cos 90 0, तो दिस इज 0, यानी कि J कैप इज परपेंडिकुलर टू K कैप. करेक्ट. दूसरा K डॉट I, मैग्नीट्यूड ऑफ K, मैग्नीट्यूड ऑफ I, बेटा x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, सो cos 90 which is again 0, यानी कि K वेक्टर K डॉट I बराबर 0, दैट मींस K वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू I वेक्टर. तो हम ये दे सकते हैं I वेक्टर J वेक्टर के परपेंडिकुलर है, J वेक्टर K वेक्टर के परपेंडिकुलर है, K वेक्टर I वेक्टर के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब बालकों ये सब आपस में परपेंडिकुलर है, सीधी सी बात है. यानी कि I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I इज इक्वल टू 0. दैट मींस I परपेंडिकुलर टू J परपेंडिकुलर टू K. ये चीज दिमाग में याद रखनी है कि I डॉट J करोगे, J डॉट K करोगे, K डॉट I करोगे, हमेशा 0 के इक्वल आएगा. इसका मतलब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. इस रिलेशन को ध्यान में रखना है दैट I कैप, J कैप एंड K कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत बेटा किसी को? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, ध्यान देना इसी चीज को. तो यही चीज यहां लिखी हुई है ये कि I डॉट J, J डॉट J, I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I 0 होता है. क्लियर? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर इज गिवन बाय. हमें पता है कि जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है वो कैसे निकालते हैं? कॉस इनवर्स. कैसे? देखना ध्यान से. अगर आपसे बोले कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा. ठीक है, तो मेरा बच्चा यहां से cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. राइट, cos थीटा की वैल्यू ये होगी. मैम ये सिर्फ यूनिट वेक्टर्स के लिए अप्लाई होगा? ऑफ कोर्स सागर, यूनिट वेक्टर्स के लिए अप्लाई होगा. और एक बात बता, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो वैल्यू वैसे भी 0 होगी, तो यूनिट वेक्टर्स के लिए सागर. ठीक है, तो यहां से बेटा थीटा की वैल्यू किसके बराबर? cos इनवर्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. दैट्स इट. तो ये इंपॉर्टेंट, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम. जब जब हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो. विकेट हो गया शुभम? कौन गया बता दे भाई, कौन गया? शुभम, बाबर या रिजवान, कौन आउट हुआ? तू पूरा एक्टिव है नहीं क्लास में, आंसर में एक्टिव नहीं है शुभम. तो थीटा कितना हो गया? cos इनवर्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. जब जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा, जब जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा दो वेक्टर्स के बीच में, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. दैट इज cos थीटा विल बी A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. बाबर आजम, बहुत बढ़िया, यही आउट होना चाहिए था. ठीक है, अब शुभम तू क्लास में आंसर्स के वक्त तेरी चैट नहीं चलती, चला जाता है क्लास के बाद. बेटा क्लास पे भी ध्यान देना है. क्लास में जब मैं पूछती हूँ डाउट है यानी, तब भी तो बोला करना. जैसे अभी तुरंत आंसर दिया, बाबर आजम आउट हो गया. अच्छी न्यूज दी है, लेकिन क्लास में ऐसे आंसर्स पे भी एक्टिव रहा कर. ठीक है, आंसर्स पे भी मेरा बच्चा एक्टिव रहा कर, रहेगा ना? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मतलब A डॉट B करो या B डॉट A करो, वैल्यू सेम है. आप A डॉट B की वैल्यू निकालोगे या B डॉट A की वैल्यू निकालोगे, दोनों से सेम आंसर आएगा. A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, B डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा सेम. तो A डॉट B करो या B डॉट A करो, रिजल्ट सेम. इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, ध्यान रखना. नेक्स्ट, यस, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सभी बच्चे बोर्ड पे. व्हाट इज द प्रॉपर्टी बेटा? A डॉट B प्लस C अगर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर. ठीक है, कम्यूटेटिव वाइस वर्सा. हाँ ऑफ कोर्स अगर, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. अगर A डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाती है A डॉट B प्लस A डॉट C. सिंपल, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना ब्रैकेट को, सिमिलरली तो A डॉट B करेंगे प्लस A डॉट C करेंगे, उससे प्रॉपर्टी लग जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट, अगर मुझे A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना है तो देखो बेटा, अगर A वेक्टर मुझे दिया हुआ है A1 I कैप A2 J कैप प्लस A3 K कैप. ठीक है, और B वेक्टर बेटा मुझे दिया हुआ है B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप. ठीक है, तो उस केस में हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या करते हैं बेटा? ध्यान से, अगर मल्टीप्लाई करोगे देखो A1 को इससे करोगे तो I डॉट J 0 हो जाएगा, A1 को इससे करोगे I डॉट K 0 हो जाएगा. तो जो बचेगा रिजल्ट वो कितना होता है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई A1 B1, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई A2 B2, बेटा इसका z कोऑर्डिनेट इसके z कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई A3 B3. याद रखना है, A डॉट B दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई प्लस दोनों के z कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई. दिस विल गिव यू A डॉट B. क्लियर है? इससे आपको A डॉट B की वैल्यू मिल जाएगी.
एग्जाम्पल कनेक्ट करते हैं। ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, और अब मुझे ए डॉट बी निकालना है। अब मेरा बच्चा मुझे क्या निकालना है, ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 7। ओके, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 7। मैम प्रोडक्ट ही हो रहा है, यस। तो बेटा 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, 5 इंटू 7 35। तो बेटा ये कितना हो गया, माइनस 10, 35 प्लस 6 41 एंड दिस इज इक्वल टू 31। ये अपना आंसर है। कोई चैलेंज किसी को? 51 क्यों पायल? नहीं राशि, स्केलर है। स्केलर वैल्यू कहां पे डॉट प्रोडक्ट लगा रही है बेटा, आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, स्केलर वैल्यू होती है, ये स्केलर वैल्यू होती है राशि, सिंपल। इसमें डायरेक्शन नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर का मतलब तुझे कहीं भी डायरेक्शन दिखा रहा था? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जिसमें स्केलर वैल्यू होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बेटा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये रियल नंबर है, स्केलर वैल्यू है। रियल नंबर में क्या डायरेक्शन आएगा, नहीं आएगा बेटा। रियल नंबर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं आता। ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कहीं आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं आएगा, सिंपली वैल्यू आएगी। स्केलर प्रोडक्ट है ये, स्केलर प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, नो डायरेक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल सब लोग बच्चे बोर्ड पे समझना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। मेरा बच्चा मुझे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 एंड ए डॉट बी भी दिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। उसने हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है √6, फिर इन दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 2, दोनों के मैग्नीट्यूड भी दिए हैं और ए डॉट बी भी दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चा पार्टी, क्या फॉर्मूला था, cos थीटा, या फिर हमने क्या सीखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, राइट। सो ए डॉट बी कितना है, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बेटा cos थीटा, व्हाट इज ए डॉट बी, √6 क्वेश्चन में दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, इसको लिखूंगी मैं √3 इंटू √2, बेटा √6 को लिख सकती हूँ क्लास, √3 इंटू √2 और नीचे कितना चल रहा है, √3 इंटू 2, √3 कैंसिल, ये बच गया √2 बाय 2, ये कितना हो गया 1/√2, ये कितना हो गया 1/√2। तो बेटा cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई, और ये कब होती है, π/4 पे, बेटा कब होती है, π/4 पे। सो थीटा इज इक्वल टू π/4, यही आंसर निकालना था, आ गया। कोई दिक्कत? 0 कहां से रश्मि, π/6 कहां से सागर, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं भाई, 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना, एक √2 कैंसिल, 1/√2। कोई दिक्कत बेटा, सब लोग गलत गलत आंसर दे रहे हैं, देखो कोई चैलेंज, cos x क्या शुभम, कोई चैलेंज इसके अंदर? सागर गलत आंसर दिया है, शुभम सरी तू क्या ही आंसर दे रहा है, रश्मि क्लियर हो गया डाउट, वेरी गुड पायल, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन, अपने डाउट्स क्लियर हुए? ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, पैनिक मत हो, अभी करेंगे बहुत सारे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर, जरा ध्यान से देखना। जैसे बेटा ये O पॉइंट है, ये एक A वेक्टर है और ये बेटा B वेक्टर है, ठीक है, ये बेटा आपका A वेक्टर है और ये बेटा आपका B वेक्टर है, क्लियर। अगर मैं बोलूं प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, बहुत ध्यान से देखना, दिस इज योर A वेक्टर, दिस इज योर B वेक्टर, प्रोजेक्शन बोलूं तो प्रोजेक्शन का मतलब है ये, यानी कि अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो OA, जो OA है, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, जो मेरा OA है, यानी कि इसको अगर मैं ड्रॉप करूं, इस A वेक्टर को इस B वेक्टर पे गिराऊं, तो जो OA होगा, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, ठीक है। A वेक्टर को B वेक्टर के ऊपर मैं गिराती हूं, तो जो ये लेंथ होगी OA, ठीक है, जो ये लेंथ है OA, उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, दिस इज OA's प्रोजेक्शन जो हमें निकालना है,
ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ए वेक्टर बी वेक्टर और हमें निकालना होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान से देखना। तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए प्रोजेक्शन कहते किसे हैं। किसको कहेंगे प्रोजेक्शन? ओ ए को। बेटा किसको प्रोजेक्शन कहेंगे? ओ ए को। क्लियर? अभी कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। बेटा मान लो ये एंगल थीटा डिग्री है, एंगल थीटा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है। बेटा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल मान रखा है तो इसको मैं बी बोल देती हूँ, ओ ए बी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। बेटा कॉस थीटा किसके बराबर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? ओ ए। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ओ बी। बेटा व्हाट इज बेस? ओ ए। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ओ बी। मुझे ओ ए तो चाहिए, यस, प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन क्या है? ओ ए। एंड ओ बी क्या है? बेटा ओ बी अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज ओ बी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बोलो बच्चा पार्टी, व्हाट इज ओ बी? लेंथ ऑफ ओ बी। ओ बी क्या है? लेंथ ऑफ ए वेक्टर। यानी कि जो मेरा ओ बी है क्या वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है क्या? प्लीज मुझे बताना। बोलो बच्चा पार्टी, जो ये ए वेक्टर का लेंथ है क्या वो ओबी के बराबर है? और ए वेक्टर का लेंथ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का लेंथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्या बेटा मैं ओबी को बोल सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? बोलो बच्चा पार्टी, क्या मैं ओबी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोल सकती हूँ? बोलो क्लास, बोला जा सकता है? पक्का? पूछ लो इसमें दिक्कत हो तो। यस, सो ओबी को लिखा प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? अब यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओए की वैल्यू किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो मेरा जो ओए आ चुका है जो मुझे चाहिए प्रोजेक्शन, ओए आ चुका है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे ओए चाहिए तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। जुगाड़ लो, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, और हम बचपन से जानते हैं, अभी फॉर्मूला पढ़कर आए हैं बेटा, कॉस थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेटा cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर cos थीटा की वैल्यू यही होगी तो मेरा जो ओए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा था, तो cos थीटा की जगह बेटा मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये cos थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? यहां कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल। तो बेटा यहां से ओए की वैल्यू किसके बराबर? ओए की वैल्यू आ गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बेटा आप क्या बोलोगे? अभी क्या पढ़ा है हमने? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये पढ़ा हमने। ओए क्या था? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। बेटा मेरा ओए क्या था? प्रोजेक्शन। ए ओए क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ओए की वैल्यू किसकी इक्वल है? ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज व्हाट? प्रोजेक्शन का लेंथ जो हमें निकालना था, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। दैट्स इट। बेटा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ? देखना, अपना आया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो कहना है राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। बेटा बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होता है? बी कैप। कल हमने पढ़ा था, ये क्या होता था? डायरेक्शन। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्लास, बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को क्या बोलेंगे? बी कैप बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। सो ए वेक्टर डॉट बी कैप कह सकती हूँ। तो बेटा आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब दोनों में से कुछ भी याद कर लो, आंसर सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? फॉर्मूला याद रखना है फाइनली, ए वेक्टर डॉट बी कैप या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जैसे याद करो बस। क्लियर है? ओके, नाउ इस पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसको ए वेक्टर मानते हैं, ऑन द वेक्टर बी। बेटा देखना है किसका किसके ऊपर प्रोजेक्शन है। जिसने बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर दिस, तो इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, इसको बेटा मैंने बी वेक्टर बोल दिया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बेटा किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर डॉट बी कैप। किसके इक्वल होता है बेटा? ए वेक्टर डॉट बी कैप। अभी हमने पढ़ा। क्लियर? ए वेक्टर डॉट बी कैप का मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी कैप क्या होता है? बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? ओके, व्हाट इज ए वेक्टर? ये रहा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप
डॉट बी वेक्टर 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ बी, व्हाट इज बी का मैग्नीट्यूड? 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर. क्लियर? 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर. बस यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई. 1 into 7 7, 3 3s are 9, 7 8s are 56. एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई. 1 into 7 7, 3 3s are 9, 7 8s are 56 बाय 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64. ठीक है? क्लियर? ये कितना हो गया? 9 7 16 प्लस 56, 58 प्लस 64. ठीक है? 6 6 12, 2 कैरी 1, 5 1 6 6 7. ठीक है? अंडर रूट 8 4 12, 5 6 11 1 12. दिस इज द आंसर. 72 बाय रूट 112. क्लियर? सिंपल. तो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से सॉल्व करना है. कोई डाउट? बोलो क्लास. क्लियर है? डाउट है तो पूछो बेटा. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बस फॉर्मूला बेस्ड चीज, फॉर्मूला याद है तुरंत आंसर हो जाएगा. अगला, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर. हमें प्रूफ करना है कि जितने भी वेक्टर्स दिए हुए हैं सारे के सारे यूनिट वेक्टर है. पहले तो ये आप प्रूफ करिए कि सभी वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है, पहली चीज. दूसरी बात ये भी प्रूफ करना है, शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दो चीजें प्रूफ करनी है. पहली चीज कि सबके सब यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि सबका मैग्नीट्यूड कितना है 1. तो हमें जो 3 वेक्टर्स दिए हैं हम तीनों का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे. ठीक है? तो 1 हमें प्रूफ करना है. तो हमने क्या किया, नामकरण कर लिया. पहले वाले को ए वेक्टर बना दिया. वो कितना है 2/7 आई कैप. मैं 1/7 पूरे से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप. ठीक है? दिस इज योर ए वेक्टर. तो बेटा बी वेक्टर बना लिया दूसरे वाले को. 3/7 आई कैप, 6/7 जे कैप, 2/7 के कैप. फिर तीसरे वाले को सी वेक्टर बना लिया. 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप. ठीक है? सबको यूनिट वेक्टर लेना है, सबका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ 2/7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर. 2 मतलब 4/49, 3 स्क्वायर 9/49, 6 स्क्वायर 36/49. ठीक है? दिस विल बिकम 13 प्लस 46 40, 13 प्लस 36 49/49. कितना आ गया? 1. क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर. ठीक है? ये हमने पहले के लिए प्रूफ कर दिया. क्या सिमिलरली हम बी और सी के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे. ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ 3/7 का स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब माइनस 6/7 का स्क्वायर, फिर मेरा बच्चा जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब 2/7 का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर. क्लियर? अब बेटा 3/7 मतलब 9/49, 36/49, 4/49. ये भी 49/49 विच इज 1. मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना आ गया? 1. तो हम यहां कह सकते हैं कि जो बी वेक्टर है वो भी कैसा है? इज अ यूनिट वेक्टर. इज अ यूनिट वेक्टर. आ गया? अब हम चलेंगे बेटा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 6/7 का स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर, फिर जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर. ठीक है? तीनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकालेंगे. दिस इज 36/49, 4/49, 9/49. This is 1. That's why C is a unit vector. इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, यानी कि सब के सब यूनिट वेक्टर है. प्रूव हो गया? राइट? यानी कि हमने तीनों का मैग्नीट्यूड निकाला, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आया है. That's why they all are unit vector. अब आगे क्या प्रूफ करना है बेटा? Also show that they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other का मतलब क्या है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. और बेटा अगर हमें प्रूफ करना है कि एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0. ए डॉट बी 0 होना चाहिए, बी डॉट सी 0 होना चाहिए, ए डॉट सी 0 होना चाहिए. वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया. शकील गॉट 6 रन्स. बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. देख तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो रन आउट भी हो रहे हैं, तो तुम ध्यान दो क्लास के ऊपर, है ना? आउट होते चलेंगे, फटाफट से पढ़ते जाओ क्लास में. ठीक है? तो चलो अब हम निकलेंगे ए डॉट बी. व्हाट इज ए वेक्टर? व्हाट इज ए वेक्टर बेटा? ए वेक्टर है मेरे पास 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप. ठीक है? 2/7, 3/7, 6/7. 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप.
ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है 3/7 माइनस 6/7 2/7 3 माइनस 6 प्लस 2 3/7 माइनस 2/7 3/7 माइनस 6/7 प्लस 2 k कैप। ठीक है, प्लस 2/7 था। यस ना, बट प्रोडक्ट किया, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 7 7 जा 49 3 6 जा 18 7 7 जा 49 6 2 जा 12 7 7 जा 49। तो बेटा जीरो आ गया, 12 6 18 माइनस 18 जीरो। क्लियर? तो ए डॉट भी जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर? कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्लियर? आगे अब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाल लेते हैं। व्हाट इज अ बी वेक्टर? बेटा बी वेक्टर कितना है वो देखते हैं। मेरा जो बी वेक्टर है वो कितना है 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। राइट? तो ये है 3/7 माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। दिस इज योर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ। व्हाट इज अ सी वेक्टर? 6/7 2/7 माइनस 3/7 6/7 2/7 6/7 2/7 माइनस 3/7। ठीक है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 18/49 माइनस 6 2 12/49 3 2 6/49। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? अगेन जीरो। यहां से हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालेंगे। व्हाट इज ए? 2/7 आई कैप 3/7 जे कैप 6/7 के कैप डॉट सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना है? 6/7 आई कैप 2/7 जे कैप 3/7 के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालें। 2 6 12/49 3 2 6/49 6 3 18/49। दिस इज इक्वल टू 0। ये भी 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर A vector is perpendicular to B vector is perpendicular to C vector. That's why A vector, B vector and C vector are mutually perpendicular to each other. Hence proved. ये क्वेश्चन आता है बेटे स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में 4 नंबर का। ठीक है, कोई चैलेंज इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? बोलो क्लास। अगला सवाल, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी ए का डॉट प्रोडक्ट विद ए माइनस बी। 8 दिया है, ये बढ़िया सवाल है। क्या बोला है बेटा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ 8 दिया हुआ है। राइट? इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन है कि अगर मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा? 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये कितना हो गया? 8x हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? थैंक यू रश्मि, आपकी वजह से नहीं बेटा, आपकी वजह से है ना। जब हम खुद मेहनत करते तभी रिजल्ट आता है। तो बस कीप इट अप, मेंटेन करके रख बेटा। ठीक है, चलो अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैंने एक्स, मैम 4 नंबर तो फ्री के हैं। कहां पे फ्री के? अच्छा, उस क्वेश्चन के लेके फिर ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर मैंने एक्स बोला, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा? 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज 8x। क्लियर? अब इसको हमें सोल्व करना है। ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को समझना सभी बच्चे। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इसको मल्टीप्लाई करना। तो ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, फिर प्लस बी वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर है ना ये चीज? हमने अभी प्रॉपर्टी सीखी थी, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद ए माइनस बी करेंगे, फिर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद ए माइनस बी करेंगे। क्लियर? वापस से समझा देती हूँ, सभी लोग ध्यान से देखो। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, फिर प्लस बी वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, विच इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, करेक्ट? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, फिर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सही है? फिर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू 8। क्लियर? मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी आज की क्लास में कि ए डॉट ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। फिर बेटा आज की क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो ए डॉट बी होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है आज की क्लास में। तो माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है और ये माइनस और ये प्लस है, तो ये कैंसिल।
समझ में आ गया? ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, इसीलिए बेटा मैं क्या बोलूंगी कि माइनस ए डॉट बी डॉट ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए के साथ कैंसिल। क्लियर? बचा कितना आगे? माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। क्लियर है? अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 8x। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है बेटा? 8x है, यहां लिख दिया 8x। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? x, दिस इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत? बोलो क्लास, कोई चैलेंज? ठीक है, दिस इज 64x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 63x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63। तो x इज इक्वल टू हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे बिकॉज मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर? अभी अपना आ गया ना, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, चाहिए क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स था, दिस इज अंडर रूट ऑफ 8/63 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था बेटा? 8x था, तो 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 8/63। ये दोनों अपने आंसर्स हो गए। किसी बच्चे को कैसा भी डाउट है प्लीज पूछो, किसी भी स्टूडेंट को छोटा मोटा कैसा भी डाउट है पूछना है, डाउट पूछना है बेटा। कोई चैलेंज? क्लियर है? बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है इसी पैटर्न के ऊपर, तो एक बार कौन से समझ में आ जाएगा तो हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल। हमें दिया है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद 2a वेक्टर प्लस 7 टाइम्स b वेक्टर। तो सिंपल, जैसे हम दो ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट करते हैं सिमिलरली वैसे ही करना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे 3a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 7 टाइम्स b वेक्टर के साथ, 3a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 7 टाइम्स b वेक्टर के साथ, फिर माइनस 5b वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 7 टाइम्स b वेक्टर के साथ, माइनस 5b का भी हो जाएगा, फिर 3a का भी होगा। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ध्यान से 3 7 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, डायरेक्टली स्क्वायर स्क्वायर मत लगा देना, है ना। 5 2 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, 5 7 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्लियर? ओके, नाउ 6 इंटू a वेक्टर डॉट a वेक्टर को क्या सिखाया था मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, यस यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 27 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 10। बेटा क्या b डॉट a को a डॉट b लिख सकती हूँ? यस, कम्यूटेटिव होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस b डॉट a को हमने लिख दिया a डॉट b माइनस 35, b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, राइट। दिस विल बिकम 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। बेटा 27 माइनस 10 कितना हो गया? 17। बच्चा 27 माइनस 10 कितना हो गया? 17। a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, दैट्स इट। तो जहां तक कर सकते उतना करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई चैलेंज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x। वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x, ठीक है। 27 की जगह 21 देखते हैं बेटा। ओह सॉरी, 3 7 21, थैंक यू। 3 7 21 a डॉट b, 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, 21 माइनस 10 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। सही है बच्चा, कहाँ गए? थैंक यू रश्मि। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें चाहिए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x इफ फॉर यूनिट वेक्टर a। क्या बोल दिया उसने? यूनिट वेक्टर a, यानी कि जो a है वो यूनिट वेक्टर है। अगर a यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो गया? 1। अगर यूनिट वेक्टर है, a मेरा यूनिट वेक्टर है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो गया? 1। तब क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें बोला है x वेक्टर माइनस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद x वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 12, दिस इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर x वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम x वेक्टर प्लस a वेक्टर के साथ, फिर माइनस a वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे x वेक्टर प्लस a वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 12। क्लियर? मल्टीप्लाई किया, x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 12। जैसे तुम लोग बचपन में अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन करते थे, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते थे, वैसे। हाँ प्रीति, नाउ x डॉट x का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है हमने आज की क्लास में
एक्स डॉट एक्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बेटा अभी हम आज की क्लास में सीखा है कि अगर हम एक्स डॉट ए बोले या ए डॉट एक्स बोले वैल्यू सेम होती है, तो प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स के साथ कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल। ए डॉट ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। व्हाट इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। एंड इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर, 12 के। ठीक है, प्रीवियस को थर्ड लाइन नहीं आया समझ में सागर, थर्ड लाइन 1 2 3 3 2 6 ए डॉट ए बेटा, 3 7 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सागर, 5 2 10 बेटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, 5 7 35 बेटा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन सागर। ठीक है, फिर ए डॉट ए स्क्वायर, 21 ए डॉट बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं सागर, 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, 21 माइनस 10 11। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 12। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स 12 प्लस 1 दिस इज 13। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस रूट 13 बिकॉज नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट 13 इज द आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना हो गया, रूट 13। कोई चैलेंज इस क्वेश्चन में, बोलो बेटा, पूछ रहा है भाई, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। क्वेश्चन ने बोला है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है, और स्केलर प्रोडक्ट दिया है हाफ। ठीक है, सब कुछ तो दे दिया क्वेश्चन ने। क्या बोला है, दो वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्वेश्चन ने बोला है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सच दैट उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, ए डॉट बी कितना है, हाफ के बराबर। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने किसके बराबर कह दिया, के के, इसको मैंने के बराबर कर दिया, के निकालना है। सो वी नो वेरी वेल ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला पड़ा ए डॉट बी का। व्हाट इज ए डॉट बी, हाफ। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, के, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, थीटा 60 कॉस 60, सो हाफ के स्क्वायर कॉस 60 हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू से +1 लेंगे बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वील से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो के था उसकी वैल्यू 1 आई है। दिस इज द आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत बेटा किसी को, बोलो क्लास, एनी चैलेंज? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। क्या बोला है बेटा उसने कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर जो ये है इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है। क्वेश्चन ने ये जानकारी दी है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी सी वेक्टर के साथ, तो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। क्लियर, यही लैंग्वेज में बोला है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अगर ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। आज की क्लास में पढ़ा है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। दैट्स इट। तो बस अब सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर निकालते हैं। व्हाट इज ए वेक्टर, 2 2 3 2 i कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 i कैप 2 j कैप 3 k कैप, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2 j कैप माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, राइट। अब बेटा ये किसके बराबर हो गया, 2 माइनस लैम्डा i, दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर 2 प्लस 2 लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं, 2j प्लस 2 लैम्डा j, तो j कॉमन, 2 प्लस 2 लैम्डा, फिर 3k प्लस लैम्डा k, तो 3 प्लस लैम्डा k कैप, हमने लिख लिया। ये हमारा a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर आ गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ 0 है एज पर दी क्वेश्चन, सो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, सी वेक्टर बराबर 0। व्हाट इज a प्लस लैम्डा b, दिस इज 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप, ठीक है, 3 प्लस लैम्डा k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। व्हाट इज सी वेक्टर, 3i प्लस j, 3i
प्लस जे कैप। तो बेटा के कैप नहीं है तो 0 के कैप होगा। बोलो क्लास, यहाँ पे कितना लिखा है 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप। अगर के कैप के साथ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 0 के कैप होगा, हाँ या ना। तो 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप इज इक्वल टू 0। यही करना है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा है बेटा हमने कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस लैम्डा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, यही सीखा है। फिर इसका y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 2 लैम्डा है, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, सो प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, प्लस इसका z कोऑर्डिनेट 3 प्लस लैम्डा है, इसका z कोऑर्डिनेट 0 है, 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बड़े आगे 2 3 6 माइनस 3 लैम्डा, 2 3 6 माइनस लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा और 0 इंटू एवरीथिंग इज 0 बराबर 0। ठीक है, सिंपल सॉल्व करना है बेटा। 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत? बोलो क्लास, कोई चैलेंज? गुड राशि, कोई दिक्कत किसी को? दिस इज आवर आंसर। एनी डाउट? बोलो बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत? कोई बात नहीं राशि, इट्स ओके, मैंने आपको बोला ना गुड, आपने लिखा है फिर। कोई चैलेंज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वर्टिसेस ए बी सी, आपको क्वेश्चन में बेटा वर्टिसेस दी हुई है, ए की वर्टिसेस दी है, बी की दी है, सी की दी है, यू नीड टू फाइंड एंगल एबीसी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के वर्टिसेस 1 2 3, बी का वर्टिसेस -1, 0, 0, सी के वर्टिसेस बेटा 0, 1, 2। ये इस क्वेश्चन में बहुत समझने वाली चीज है, थोड़ा देखना बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल आर 1 2 3 -1, 0, 0, 0, 1, 2, फाइंड एबीसी। बेटा मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखना कि अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बेटा जो वेक्टर होता है वो इस तरफ जा रहा होता है, इधर से इधर। ठीक है, इस पॉइंट से अवे जा रहा होता है। तो अगर मुझे ये एंगल थीटा चाहिए यार, तो अगर ये एंगल थीटा चाहिए तो मुझे ये वेक्टर चाहिए और ये वेक्टर चाहिए। डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, समझ में आ गया? डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। तो जब हम एंगल निकालते हैं तो हम ए वेक्टर ये होता है, बी वेक्टर भी दूर जा रहा होता है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो सिमिलरली अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो बी से जाने वाला सी की तरफ, बी से जाने वाला ए की तरफ। डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। आपको बी ए वेक्टर चाहिए ना ही ए बी वेक्टर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, बी सी वेक्टर। जब मैं ये दो वेक्टर्स निकालूंगी तब जाके इनके बीच का एंगल निकाल पाऊंगी। कुछ बच्चे अगर ए बी वेक्टर निकाल के आंसर निकालेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बेटा बी सी वेक्टर की जगह सी ए वेक्टर कर दिया तो भी आंसर गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो हमें जिस पॉइंट पे एंगल निकाला था उससे दूर जाने वाले वेक्टर, डायरेक्शन रिवर्स होता है, मतलब वेक्टर उससे दूर उससे दूर जा रहा है, तो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो बी ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यही सीखा हमने बी ए वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, सॉरी हाँ, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस आई कैप 0j कैप 0k कैप। ठीक है, सो माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 आई कैप, फिर प्लस 2j कैप 3 माइनस 0 3k कैप। दिस इज आवर बी ए वेक्टर। क्लियर, ये अपना बी ए वेक्टर हो गया। उसके बाद बी सी वेक्टर निकाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, राइट, बी पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 0 1 2 था, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 आई कैप, जे माइनस 1 माइनस 0 जे कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 2 माइनस 0 2k कैप। ठीक है, निकाल दिया हमने बी और बीसी वेक्टर निकाला। अब इनके बीच का एंगल्स निकालेंगे। तो एंगल बिटवीन बी एंड बीसी, कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू बी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बीसी वेक्टर के साथ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर। क्लियर है? व्हाट इज बी ए वेक्टर क्लास? बेटा बी ए वेक्टर कितना है, 2i 2j 3k, 2i 2j 3k, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज योर बी ए वेक्टर डॉट 2i 2j 3k, फिर बीसी वेक्टर i j 2k,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, राइट, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, वो निकालेंगे बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है अच्छे से, राइट। ये कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, बाय 4 4 8 8 9 17, 4 5 1 6, ठीक है। 2 2 4 4 प्लस 6 10, 70 इंटू 6 6 7 42, 2 कैरी 4, 6 1 6 7 8 9 10, ये अपना आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल, थीटा विल बी cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102, बेटा ये अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई चैलेंज? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई चैलेंज? बोलो क्लास, 10 नहीं आएगा राशि? कोई एरर तो बताओ, मेरी भी गलती हो सकती है, बताओ भाई। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना। पॉइंट्स कोलिनियर है, तरीके बहुत है यार इस चीज को प्रूव करने के। हमारे पास ए वेक्टर दिया, ए पॉइंट दिए हैं 1 2 7, तो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, राइट। बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 6 3, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2 आई कैप 6j कैप 3k कैप, ठीक है। सी कितना दिया है, 3 10 -1, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 3 आई कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, राइट। नाउ हमें प्रूव करना है कि कोलिनियर है, तरीके बहुत, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, हम ए बी वेक्टर निकाले और बीसी वेक्टर निकाले, ठीक है, और फिर प्रूफ कर देंगे उनके प्रोपोर्शनल है। दूसरा तरीका जो सीखने जा रहे हैं, हम निकालेंगे ए बी वेक्टर, फिर निकालेंगे बीसी वेक्टर, और फिर निकालेंगे एसी वेक्टर, राइट। फिर तीनों की लेंथ निकालेंगे। अगर किसी भी दो लाइन लेंथ का सम थर्ड लेंथ के बराबर आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएगा, क्लियर। सो ये कैसे हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी मतलब 2 - 1 आई कैप, डायरेक्ट कर दूं 6 - 2 4 जे कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 - 1 आई कैप 6 - 2 4 जे कैप 3 - 7 -4 के कैप, सब ट्रैक कर लोगे ना बी में से ए को। फिर यहां से बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालेंगे, फिर यानी कि लेंथ ऑफ ए बी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, दिस इज √33, क्लियर। उसके बाद ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी में से बी माइनस करो, 3 - 2 आई कैप 10 - 6 4 जे कैप -1 -3 -4 के कैप, ठीक है। बेटा ये कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, अगेन √33, ठीक है। अगला एसी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, सी में से माइनस कर दो, 3 - 1 2 आई कैप 10 - 2 8 जे कैप 3 - 1 2 आई कैप 10 - 2 8 जे कैप -1 -7 -8 के कैप, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64 -8 का स्क्वायर 64, बेटा किसके बराबर 4 64 64, वैसे तो हम यहां से 2 4 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 1 4 14 जा 4 16 जा 64, 4 कॉमन तो ब्रैकेट में 1 16 जा 64 16 जा 64, तो दिस इज 2√33, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो लेंथ आई है ए बी प्लस बीसी करने पे कितना आया, व्हाट इज ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना है √33, बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी कितना है, ये भी √33, इन दोनों का सम करने पे 2√33 आ रहा है, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एसी, मैग्नीट्यूड ऑफ एसी मतलब एसी का लेंथ, राइट। तो यहां से एक चीज आप देखो, यानी कि ए बी की लेंथ √33 है, ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा, तो बेटा बी से सी में भी ऐड किया, ये भी √33 आया, तो √33 प्लस √33 करने पे क्या एसी टोटल 2√33 आ गया, यस। ये तभी तो पॉसिबल है जब तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे, हाँ या ना। ये भी √33 में हमने √33 ऐड कर दिया तो टोटल 2√33 आ गया, यानी कि ए से सी की लाइन 2√33 आ गई। तो ये कब पॉसिबल होगा बेटा, ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों कोलिनियर होंगे। तो विल राइट हियर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो क्लास, कोई चैलेंज, कोई डाउट? चलो बढ़ू आगे। यस कल, ये कल करेंगे,
ये आज नहीं, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये कल कराऊंगे बेटा 2-3 क्वेश्चंस, आज नहीं, ठीक है। कुछ लेंथी क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे, ओके, बिकॉज दे आर लेंथी क्वेश्चंस, थोड़ा सा डिफरेंट है, आज के टॉपिक से कनेक्टिविटी नहीं है। सो प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फाइन, थोड़ा सा डिफरेंट कनेक्शन है इस क्वेश्चन के साथ, इसलिए वो हम कल करेंगे। दे आर गुड क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज अभी मुझे पता है कि टाइम जब एंड की तरफ जाता है तो फोकस नहीं रहता है, दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट में जाते जाते लेंथी भी है एंड कॉन्सेप्चुअल भी है, लास्ट में तो दिमाग ही नहीं रहता, क्लास खत्म होने वाली है, यही सोचते हैं। रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस, ओके बच्चों। तो थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने आज मैथ्स के दिन भी इतनी प्रॉपर्ली क्लासेस पढ़ी मेरी, दैट्स गुड, बाकी क्लासेस भी अटेंड करना प्रॉपर्ली, ओके। सो बच्चों मिलेंगे कब? कल मिलेंगे हम शाम को, कल नहीं संडे, कल तो सॉरी, अब मिलेंगे वेडनेसडे को, ठीक है। नाउ विल मीट ऑन वेडनेसडे और उस दिन शुरू करेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, उस दिन हम शुरू करेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, ठीक है। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।